Welcome to Jamia Darus Shaheen Academy, Ambala. We at Jamia Darus Shaheen Academy believe in imparting modern education along with Islamic teachings so that अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम इस वक्त जामिया दारुस्सलाम अम्बाला में मौजूद हैं और मदरसे की मुकम्मल तफसील जानने के लिए हमारे साथ मदरसे के मोहतरम मौलाना जावेद नदवी मौजूद हैं। जी मौलाना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पर जामिया दारुस्सलाम में आकर के बात की और यहाँ के हालात और तफसीली यहाँ पर होने वाले कामों और यहाँ की एक्टिविटीज़ के बारे में जानना चाहा। आपको मालूम है सन 2008 से जामिया दारुस्सलाम के नाम से हम लोग यहाँ अम्बाला हरियाणा इंडिया में एक इदारा चला रहे हैं। हमने पहले ही दिन से यहाँ पर, चूँकि ये इलाका ऐसा है जो सन 1947 में तक़सीम मुल्क के वक्त सबसे ज़्यादा फसादात की नज़र हुआ, यहाँ की तालीम याफ्ता मुस्लिम आबादी पड़ोसी मुल्क मुंतकिल हो गई, रहे से मुसलमान इर्तिदाद का शिकार हुए। अब जो बाकी मानदा मुसलमान हैं उनमें तालीमी, दावती और दीनी काम करना एक बड़ा अहम अमर था। चुनांचे इस फिक्र को लेकर के दाई इस्लाम हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की सरपरस्ती में इदारा कायम हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये अपनी पूरी आबोताब के साथ काम कर रहा है। हमने गुज़िश्ता 2021 तक यहाँ पर दीनी तालीम यानी दर्जा हिफ्ज़, नाज़रा और प्राइमरी असरी तालीम में हमने प्राइमरी तक का इसका निज़ाम चलाया, जो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 5 से 10 बच्चे लगभग हाफिज़ होकर के यहाँ से जाते रहे। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे तो हालात ने करवट ली और मुल्क के माहौल इस तरह का बना, बल्कि दुनिया का माहौल, कि मदरसों में असरी तालीम भी हो, मॉडर्न एजुकेशन भी हो, आधुनिक शिक्षा, उसकी तरफ भी जहाँ से एक बहुत फिक्र थी और एक तड़प थी और एक जोश जज्बा था कि हम इस मौजू पर भी कुछ काम करें। हमें डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, जो शाहीन ग्रुप बीदर के नाम से बहुत हिंदुस्तान में एक बड़ा इनकलाबी तालीमी काम कर रहे हैं, हमने उनसे मुलाकात की, उनके बारे में जाना और जब उनके हालात और तफसील मालूम हुई तो हमने उनको दावत दी। चुनांचे वो यहाँ तशरीफ़ लाए और हमने हरियाणा और पंजाब के तकरीबन अक्सर अहले मदारिस को, आइम्मा मसाजिद को यहाँ बुलाया और उनके काम को जाना और समझा। उन्होंने हमें बताया कि हाफिज़ बच्चा जब आम तौर पर 12-13 साल की उम्र में हो जाता है, उस वक्त वो ऐसे दोराहे पर आकर के खड़ा हो जाता है। आम तौर पर या तो वो मेहनत मजदूरी में लग जाता है या छोटे मोटे काम, कोई फर्नीचर का काम करेगा, कोई फैक्ट्री में जाने लगेगा। उनकी तालीम का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। उसकी वजूहात कई होती हैं, कई बार घरेलू मसाइल होते हैं और कई बार बच्चे के खुद के हालात होते हैं। अब ये उम्र ऐसी होती है कि अब न तो अगर वो स्कूल में पढ़ना चाहें तो पहली क्लास में जाएगा बच्चा, तो पता चला वो 10 और +2 तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा वक्त चाहिए होता है। चुनांचे इस खला को दूर करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने एक आइडिया दिया, जिसको हमने बखुशी कबूल ही नहीं किया बल्कि सराहा और उसकी तकलीद की। हमने उनकी एक ब्रांच दारुस्सलाम शाहीन एकेडमी के नाम से यहाँ कायम की और गुज़िश्ता 2 साल पहले इसका सिलसिला बाज़ाब्ता अमलन चालू किया। और चालू करके हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं अताउर रहमान खान साहब, अताउल्लाह भाई हैदराबाद से, उन्होंने हमारी इस सिलसिले में रहनुमाई की और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे जोश के साथ और बहुत ही फ़ख्र के साथ आपको बता सकते हैं कि वो बच्चे जिन्होंने कभी इंग्लिश का ABCD के अलावा कुछ पढ़ा नहीं था, उनको हमने यहाँ दाखिल किया और दाखिल करके
उनका जो इब्तदाई कुछ कोर्स होते हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब शाहीन ग्रुप की तरफ से जो तैयार करदा एक सिलेबस है उसके ज़रिए तैयार कराई। AICU के नाम से वो कोर्स है, हमारे पास मौजूद है। सब बच्चों को 3 महीने में वो तैयार किया, फिर इनको 9th क्लास के लेवल का सिलेबस किया और उसके बाद इनको 10th क्लास की तैयारी कराई। आज हम पूरे फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे बच्चे न सिर्फ कामयाब हुए बल्कि उसके साथ साथ कि उन्होंने इंग्लिश मीडियम से 10वीं क्लास का एग्ज़ाम पास किया और साइंस मैथ जैसे सब्जेक्ट के साथ पास किया, जो एक अहम काम होता है। आमतौर पर जो 10वीं क्लास करते हैं बच्चे वो बहुत सीधे साधे से हल्के जो बिल्कुल आसान सब्जेक्ट होते हैं वो ले लेते हैं, लेकिन हमने इसको बाकायदा चैलेंज के तौर पे लिया और हमने इसका तजर्बा करना चाहा कि क्या ये बच्चे 2 साल में 10वीं क्लास कर सकते हैं जो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए और हमारे सब बच्चे पास हुए हैं। एक बच्चा 2 सब्जेक्ट में रह गया है, सिर्फ एक बच्चे की कंप्लेन है, बाकी सब बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कामयाब हुए हैं। ये अल्लाह का फजल है और आप देखेंगे, आप मेरे साथ चलें भी। मैं मदरसे की सभी कारगुजारी बताऊंगा। इस मदरसे के साथ असरी तालीम के साथ साथ हम कुछ दूसरे काम भी करते हैं, कुछ रिफाही काम भी करते हैं। हमने चूँकि यहाँ तकरीबन अक्सरियत गैर मुस्लिम की है, बिरादरान वतन है, हमने उनके साथ रह कर के उनके दुख सुख में शरीक होने के लिए रिफाही कामों का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है। जो लॉकडाउन के वक्त में आप देखेंगे कि हमने बहुत सारी किट्स तकसीम की, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी की। रमज़ान के महीने में भी हम बहुत सारी किट तकसीम करते हैं और एक अहम रिफाही काम हमने किया कि जब किसी मरीज़ को अपने घर से हॉस्पिटल तक या हॉस्पिटल से किसी को घर आना हो या कोई डेथ बॉडी हो तो उसके लिए एक आम आदमी, गरीब आदमी जब उसके यहाँ मौत हो जाती है या ऐसा मरीज़ होता है जो सीरियस होता है, उसको एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, हमने जामिया दारुस सलाम की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह एक फ्री सर्विस एम्बुलेंस की चालू की है जो बहुत उम्दा तरीके से चल रही है। और उसमें हमने एक ख्याल रखा है कि किसी भी मज़हब का, किसी भी ज़ात धर्म का इंसान हो, ज़रूरतमंद हो, हम उसको वो फ्री में प्रोवाइड कराते हैं और उसको ज़रूरत को पूरी कराते हैं। इसके अलावा भी हम कुछ अपने बिरादरान वतन के लिए, अपनों के लिए बहुत सारे ऐसे रिफाही काम करते हैं जिससे सभी मज़हब के लोगों को इस इदारे का फ़ायदा पहुँचे। सिर्फ अपने लोगों को नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको इसका फ़ायदा पहुँचाए। हम इस तरह की कोशिशें करते रहते हैं। वालेकुम, वेलकम टू जामिया दारुस शाहीन एकेडमी, अम्बाला. We at Jamia Darus Shaheen Academy believe in imparting modern education along with Islamic teachings so that our students get more opportunity in the future. We felicitated our first batch of students here who passed their secondary school examination with good marks, and we are hoping that they are gonna choose a better future for their career. From well-equipped classrooms comprising of LCD screens, laptops and a range of computer networks, we provide our students with the sports facilities like cricket, basketball and several other things which are essential for a healthy mind. Salam believe in social responsibility, and to take care of that we have an ambulance service which is available for every community regardless of religion, faith, caste or creed, and we are hoping for